क्योंकि इसको सब बेच दिया सरकार ने, प्राइवेट कर दिया है। अब प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट में सब प्राइवेट लोग करेंगे, अपने हिसाब से वैकेंसी निकालेंगे और परसेंटेज पर जैसे चाहेंगे ले लेंगे। और हम लोगों का क्या, हम लोग को तो 70-75 वाले हैं, क्या उत्तर प्रदेश में सपा आ सकती है, नहीं तो नेता तो केजरीवाल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली मॉडल बस देखा। बात है, हम लोग मेहनत करेंगे और चाह रहे हैं कि ऊपर अखिलेश यादव। सुनो ठाकुर साहब, आपके ऐसे गद्दार जो है हम लोगों में कांग्रेस या भाजपा से साफ जुड़े नहीं देते हैं, और हम जाए तो कहाँ जाए? अगर हम तुमका जुड़ते हैं तुम मान नहीं रहे हो हमारी बात। तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, मान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं हिंदी और हिंदुस्तान पर एक चुनावी यात्रा। और यूपी इलेक्शन 2022 बहुत नज़दीक है और उससे पहले हम उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां से आपको पिछले 5 सालों में क्या हाल है, कितना विकास हुआ है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं और किसको चाहता यूपी, ये आपको बताएंगे। हमारी इस श्रृंखला का नाम होगा किसको चाहता यूपी। और इसके पहले एपिसोड में हम हैं लालगंज के विधानसभा क्षेत्र सरेनी के अंतर्गत लालू मऊ, है ना, लालू मऊ है ना, लालू मऊ ग्राम सभा के अंतर्गत पूरे मगरहन में। ये यहाँ का जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है और इसी के नाम से जो है इस गांव का नाम है। क्या नाम है भैया मंदिर का? मंगरहन पीर बाबा, वीर बाबा। अच्छा, चलिए यहीं से हम भी शुरू करते हैं अपनी चुनावी यात्रा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं इस बार के मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। अब इससे पहले कि यहाँ का हम चुनावी हाल आपको बताएं, हम बताना चाहते हैं कि ये जो गांव है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ की जो समीकरण है वो यादव और ब्राह्मण वोट, यहाँ पर 2 वोट हैं। अगर वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर यादवों का और ब्राह्मणों का वर्चस्व है। और इस गांव में यादव वोटर लगभग 75% हैं और ब्राह्मण लगभग 25% हैं। तो आइए, यहाँ पर हमारे साथ युवा पीढ़ी भी है और बुजुर्ग पीढ़ी भी है। हम दोनों लोगों से, दोनों पीढ़ियों से समन्वय बनाकर बात करेंगे। सबसे पहले हम, हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं और उसके बाद फिर हम युवाओं की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। और यहाँ पर फिलहाल हालांकि काम काज का समय चल रहा है, खेती का समय चल रहा है, तो लोग थोड़े से कम हैं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत यहाँ पर मतलब रहने वाले हैं, पुराने हैं। और उनका भी जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो विकास कार्यों को लेकर के बिल्कुल भी कोई खुश नहीं है यहाँ पर। अब वो ग्राम प्रधान का मामला है या फिर उच्च स्तरीय सरकारों का मामला है, ये हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ ये दादाजी हैं, हम आपसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? रामेश्वर यादव। रामेश्वर यादव। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि यादव जो है परंपरागत रूप से सपा का वोटर है, बोला जाता है ऐसा। तो आपके गांव का यादव किसका वोटर है? सपा का। आप लोग सपा को वोट देते हैं। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आप लोगों ने 17 में सपा को वोट दिया था। सपा को दिया। 2022 में 2022 में सोच रहे हैं सपा को दें या भाजपा को दें या मायावती दें या कांग्रेस दें, अभी निष्कर्ष नहीं निकाला इस चीज का। अच्छा। अभी तो अभी जो आप लोग वोट देते हैं, जैसे सपा को देते हैं, तो सिर्फ कास्ट जाति की वजह से होता है या कुछ उनके कामों से प्रभावित होकर या उनके वादों से? जात से कुछ नहीं होता, उनके कामों से प्रभावित होकर वोट उनको दिया जा रहा है। अच्छा, कामों से, जात पे नहीं। 2022 का चुनाव नजदीक है और 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। तो आपके गांव में उत्तर प्रदेश सरकार के कितने काम आए? हमारे गांव में कोई काम नहीं आया फिलहाल के लिए। अच्छा, कोई काम सरकारी योजना को कोई नहीं आया, ना किसी की कॉलोनी बनी है, ना किसी को। हाँ, अभी इनका मोदी जी का 2000 रुपये वो मिल रहा है साल का, उसमें 35% ही मिल रहा है, कुछ लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा है। गलती उसमें किसकी है? सरकार तो पूरा दे रही है। सरकार दे रही, लेकिन अब हम लोग बोले कि यहाँ ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन करवाया, अब बोले 2 महीने बाद पता करो, वहाँ गए रिजेक्ट है भैया, दूसरा करो। अब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पुराना विवरण आ जाता है, नया होता नहीं है। अच्छा, आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। आपका भी नहीं नहीं आ रहा।
और शौचालय वगैरह गांव में? शौचालय वगैरह बहुत पहले बने थे, 2005 में बने थे। किसी में सीट नहीं है, किसी में दरवाजा नहीं है। तो अब तो उनका जानवरों के लिए वो परेशानी है। जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। दिन में आदमी काम करता है, एक आदमी काम छोड़ के दिन में रखवाली करता खेतों की, दूसरा आदमी शाम को लौटता है, वो खेतों में रहता है, फिर भी फसल नहीं बच पाती है। अच्छा, आप क्या करते हैं दादा? सब्जी सब्जी की खेती करते हैं? खेती तो है लेकिन कर नहीं पाता हूँ जानवरों के मारे। कुछ ये जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, कुछ जंगली जानवर हैं, लालगंज मंडी से खरीद के बेचता हूँ, घर में नहीं कर पाता हूँ। तो कैसे एक जगह लगा के मतलब दुकान बेचते हैं या फिर एक ही जगह लगाते हैं, एक जगह? 2 सड़का। तो सब्जी का जो आप जैसे काम कर रहे हैं, तो फायदा पहले जैसा ही है या कुछ? सब्जी अब तो महंगी भी हो रही है। सब्जी महंगी है, फायदा नहीं तो आपको तो वैसा ही होता होगा, सस्ती हाँ, है तो खरीद के सस्ती में बेचेंगे, महंगी बेचेंगे। तो सब्जी का धंधा वैसा ही है, सब्जी के धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ा? वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा, सब्जी का जो ये धंधा होता है, इसका भी कोई सीजन होता है कि सीजन में बढ़िया चलता है? सीजन होता, शादी ब्याह का सीजन होता तो थोड़े महंगी भी जाती है, अच्छा और बाकी तो फिर चलती रहती है। आउट सीजन आ गया, घर घर सब्जी तैयार हो गई, बेचने वाला बैठा है घर में आपके सब्जी तैयार है तो आप बाजार थोड़े जाएंगे लेने के लिए, ये होता है। अच्छा, और यहाँ पे ब्राह्मण वोटर्स भी हैं। मैंने आपको बताया कि 2 ही वोटर है, और मुझे नहीं लगता कि गांव में बैठ करके ये कहने में परहेज करना चाहिए कि हम यादव और ब्राह्मण वोटर से बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा चुनावी समीकरण जो है जाति के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार मिश्रा। जितेंद्र कुमार मिश्रा जी। तो आप ब्राह्मणों को जो है हमेशा से ही एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, और इस प्रकार के ब्राह्मण जो है परंपरागत रूप से किसी पार्टी का वोटर नहीं रहा। एक समय था जब बसपा का साथ दिया करता था, उसके बाद ब्राह्मणों ने जब सपा का साथ दिया तो सपा जीती। तो ब्राह्मण जिसकी ओर शिफ्ट होता है सरकार उसकी बनती है। तो इस बार ब्राह्मण का मूड किधर है? देखिए, ब्राह्मण का मूड की वजह से नहीं होता है, ये काम अच्छे की वजह से होता है। जो काम अच्छा कर पाता है हम लोग उसी का सपोर्ट करते हैं। मैंने बीजेपी में धीरेन्द्र का सपोर्ट किया था पहली बार, लेकिन उनके किसी भी काम से मैं असंतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए अभी सोच विचार में पड़ा हूँ कि अब की बार किसको बनाया जाए। अच्छा, तो आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो आप लोग के सामने विधायक का चेहरा होता है या सिर्फ पार्टी का चुनाव चिन्ह है, पार्टी की सीट? जैसे 2017 का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा गया, बाद में योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ध्यान रहता है कि आप विधायक चुन रहे हैं या सीधा मुख्यमंत्री चुन रहे हैं? देखिए, हम लोग गांव में विधानसभा में तो सिर्फ विधायक को ही पहचानते हैं। हम मुख्यमंत्री से तो कोई लाभ मिल नहीं पाता, मुख्यमंत्री विधायक को देता है। विधायक जो हमारे पसंद में आता है हम लोग उसी को स्वीकृत करते हैं। 2017 में तो ऐसी लहर थी मोदी की यूपी में कि कोई भी अगर चुनाव लड़ता तो जीत जाता है ना? सही कहने वाला, क्योंकि उस समय पूरे यूपी के अंदर जो चुनाव लड़ा गया वो विधायकों को देखा ही नहीं गया, सिर्फ मोदी के नाम पे लड़ा गया। और हालांकि जो राजनीति की समझ रखते हैं और जो वयोवृद्ध पीढ़ी है जो वो इस बात पर ध्यान देती है कि वो विधायक चुन रहे हैं या फिर सीधा मुख्यमंत्री। युवा पीढ़ी के सामने चेहरे में क्या उभरता है? आप लोग विधायक देखते हैं या सीधे पार्टी को देखते हैं? क्यों भैया? विधायक देखते हैं। विधायक देखते हैं आप? विधायक, ये बढ़िया चीज है। अगर सब लोग अपने क्षेत्र के नेता को देख करके वोट देंगे तो आगे फिर मुख्यमंत्री भी अच्छा ही बनेगा। तो कहाँ फिर बन जाए विधायक से हम मिलना नहीं आ रही। अच्छा, विधायक ध्यान नहीं देते? न ध्यान दे यहाँ, ये बात सही है। विधायक बन गए फिर विधायक होकर जाओ साहब 5 जोड़ के साहब हमारा काम करा नहीं। हाँ, जब विधायक है, जब उसको वोट की जरूरत है तो हमारे पास आता है। अगर हमको जरूरत है उससे मिलना है तो हम इनको पकड़ेंगे, जो उनके संपर्क में उनको पकड़ेंगे। तो वो जाएंगे, वो कहें हम उनके पास गए तो कहा गया ऐसा है भाई आप तो हमारे पास समय नहीं है, कल आना। अब मजबूरी है, हमको विधायक वोट तो हमने हमसे ले लिया, लेकिन हमको पहचानते नहीं ना जानते हैं। तो फिर उनके लघुआ भगवान के पास जाते हैं, लघुआ भगवा जब देहे मिले तो हुआ कहें ठीक है, इनकी बात नोट कर लो। अब नोट कर लिया, काम खत्म हो गया। तो हम तो जो है वो ऊपर का नेता को सरकार जो बनाएगा उसको देख कर वोट देते, विधायक को देख कर वोट नहीं देते।
विधायक को ना विधायक आज तक हमारे यहाँ देखो ये जंगल इतना हमारा मंदिर बना है, इतने विधायक हो गए हैं, कभी इधर ध्यान भी नहीं दिया है। हम लोगों को व्यक्तिगत कुछ ना चाहिए लाभ, देखते जाए जो सार्वजनिक लाभ हो, कुछ नहीं। माँ अगर 10-5 हजार 20 हजार खर्च कर दिए तो उनके लिए कहा है, वही ठेलू लघुवन का लाखों रुपया बांट के वोट हम पंचायत ले लेते। 17 में आपने वोट भाजपा को दिए थे? नहीं, हमने वोट भाजपा को नहीं दिया था। क्या नाम है दादा आपका? हम संत प्रसाद। पूरा नाम? संत प्रसाद यादव। अच्छा, सपा के वोटर हैं? हाँ। अच्छा, आपके नहीं, उसमें कारण है। हाँ। जैसे हम उनको वोट देते हैं भाजपा को, वो हमको अपनी तरफ गिनते नहीं कि हमारा वोट। आपको बता दें, एक यही कांग्रेस के गाँव यहाँ एक नेता थे चौहान गया बका से, हम शिक्षक हैं, सिमर पहाड़ स्कूल से आ रहे हैं शाम को। अच्छा। और जनता बाजार पहुँचे तो सरकारी टीचर थे? हाँ, जनता बाजार पहुँचे जब तो और लोग बैठे हैं तो बुलाए ना, वो अध्यापक रहे, अरे आओ संता आओ संत, रुक गए। अब हमारे एक पैडिल पर है, एक जमीन पर वही ठाकुर साहब जा कहा थे, कहें जैसे ही मास्टर साहब आगे इस सपा छोड़ के कबो दूसरे को दे रहे, तो हमें आगे लाग गया। हम कहा सुनो ठाकुर साहब, आपके ऐसे गद्दार जो है हम लोगों ने कांग्रेस या भाजपा से साफ जुड़े नहीं देते हैं, और हम जाए तो कहाँ जाए? अगर हम तुमका जुड़ते हैं, तुम मान नहीं रहो हमारी बात, तो हम कहा मान नहीं रहो कि हमारे साथ रहें, तो मजबूरी है, ये मजबूरी है। हम यादव हैं, अब पूछो विधायक हैं वर्तमान में, पूछो अगर पंडित हैं भी हमारे गांव में, लेकिन अगर आप चुनाव के पहले और चुनाव के बाद अगर एक दिन हमारे गांव में आए हैं, यादवों के साथ ये समस्या है, अगर कहीं भी जुड़े भी तो भी उनको वही माना जाता। हाँ, वही माना जाता। हाँ, वही माना जाता। आपकी उम्र कितनी है? हाँ, करीब 69 साल। अच्छा, और बिजली उजली कैसी व्यवस्था है? बिजली तो अब सब चल ही रही है। बिजली ठीक आ रही? बिजली सही के चल रहे हैं। जो कांग्रेस के सरकार में बिजली आई थी तब से उसी तरह है, कोई नया निर्माण नहीं। आज काम तो कोनो नया नहीं, कौन काम नया बाहर, कोई भी काम नहीं। ये 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आपकी? ना, हम लोग खाली परेशान जानवर से बहुत परेशान। हाँ, 10,000 के तार लगे हैं, और उसके बाद जो अब पता लग रहा है, वो बीचन पेपर में पढ़ा रहा है कि तार खुलवाए जा रहे हैं। 10,000 तार लगा के 10,000 खंभा बनवा गाड़े के उनमें तार लगा है, वो खुलवाए जा रहे हैं। तो बताओ, किसान आज मारा मारी है खाद की, मारा मारी, खाद कहीं मिल नहीं रही। तो जरूरत अब हमको, आज भूख अभी लगी है और रोटी हमको परसों मिलेगी, तो वो रोटी से क्या मतलब हमारा? बीज है, अभी बीज नहीं आया है। जब किसान छोटा मोटा, हम लोग थोड़े छोटे किसान हैं, अब समय बाजार लेके उसके बाद ही आई बीज, छूट वाला बीज है, तो उसका क्या करब लेकर? तो हम लोगों का कुछ तो सरकार से कुछ ना चाहिए, जो हमारा मूल जरूरत है वो हमें पूरी बात है बस। अच्छा, तो एक गांव के आदमी की जो मूल जरूरतें हैं वो क्या होती हैं? जैसे खाद है, बीज है, और ये बिजली तो खैर है ही है, और यही जरूरतें हैं। कौन जरूरतें हैं? डीजल। हाँ, डीजल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोग पहुँच से दूर है। 15 रुपए बढ़ाया तो 5 रुपए घटा देते हैं, इस तरह हर बार करके 20 रुपए तक बढ़ा देते हैं। अब जो है, अब घटा है, वो 12 रुपया प्रति लीटर घटाएंगे। वो टैक्स, यह टैक्स अगर पहले से वही हो तो जो आम आदमी काफी होगा है, कम से कम आप राहत मिले 12 रुपया पर लीटर कम किया है डीजल पेट्रोल में, तो कम से कम 12 रुपया तो बचत है। अच्छा, बिजली आने का जो समय है वो तो थोड़ा सा बढ़ गया होगा ना? बिजली पहले कम आती थी। फिलहाल आज की तारीख में, आज जो है बिजली सही चल रही है। बिजली पहले बहुत कम आती थी, है ना? कम आती थी, लेकिन अब सही आ रही फिलहाल। और बिजली बिल वगैरह वो भी ठीक तो आते हैं। अच्छा, आप लोग का बिल नहीं आता? हाँ, लेकिन हम तो परमानेंट जमा करते हैं हर महीने। आता नहीं तो फिर जमा कैसे करते हैं? बिल ठीक है ना, बिल वहाँ हर महीने जाते हैं 25 तारीख के बाद, वहाँ 7 जनसेवा केंद्र में नंबर देते हैं। कितना जमा होता है हमारा? अभी तक तो 558 रुपया, कबो 78 रुपया, कबो 69 रुपया। अब पिछले महीना में 207 रुपया आया था। इस महीने जमा किया है पिछले महीने में 163 रुपया। अब पता नहीं पिछले वाले में एडजस्ट करें, ज्यादा लेके एडजस्ट करें, क्या कर रहे हैं या समझ में। तो 2 महीना पिछले हम 207 आ रहा है अक्टूबर में,
और हाँ, तो इसमें जो है आवा है 163 रुपया। अच्छा, बिजली जो आप लोग कह रहे हैं बिजली से संतुष्ट हैं, तो बिजली तो इस सरकार में ठीक आ रही है, तो बिजली तो बिजली ठीक आ रही, बिल समय पे नहीं आ रहा। जैसे महीने महीने बिल आता रहे, अब बिल आता ही नहीं। बिल महीने महीने आता रहे, थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, हम लोग जमा करते रहे, बिल आता नहीं, वो इकट्ठा हो जाता है, बिल इकट्ठा हो जाता है, उसको देने में ज्यादा हो असमर्थ है, इकट्ठा नहीं दे सकते। अगर हम खेती सब हरा चले जा रहे हैं, कहाँ से कमा के बिल, कहाँ से बिल भर रहे हैं, जानवर सब चले जा रहे हैं, कहाँ से बिल भर रहे हैं? बताओ, हम बच्चे भट्टा वाले आदमी हैं, और मुंशी जी तो सरकारी आदमी है, उनका पेंशन मिल रही है तो भरबे करिए, और हम लोग गरीब आदमी क्या करें? 1 लाख रुपया हो जाए कहाँ भरा, तो 1 लाख रुपया हो जाए कहाँ से कनेक्शन सरकार में मिट्टी चलो बंद कर दे, रोटी काहे में खाइबे, रोटी बने तो काहे में खाइबे, मोमबत्ती से काम चली ना। सही बात है। मोमबत्ती हर आदमी अपने लगे लगाया है, तो दिखा पड़ी रोटी ऐसे ही रखी होगा खा ले, लेकिन चूल्हा बनाने वाला का तावा ऐसे अंदर दे रोटी बारे तावा अंदर दे। अच्छा, रोटी चूल्हा से हमको याद आया गैस वगैरह का, तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया गया है, तो आप लोग के गांव में आए हैं कुछ सिलेंडर वगैरह? गाँव में आए हैं, पर रेट इतना ज्यादा हो गया है कि वो भरवा नहीं पाते, सिलेंडर उठा के टाल पे रख दिया है, रखा हुआ है, जो सिलेंडर मिल गए हैं तो यूज होगा। वो इसके बाद जिसका जरूरत है खास है, तो अगर कुछ है बाहर से 2-10 रुपया का आए है वो तो भरा ही, बाकी ऐसे सब रखे। सब्सिडी तो खत्म हो गई ना। तो ऐसी योजना से का लाभ जो की जनता जो है उसका लाभ न उठा पावे। तो ये बताइए, ये जानवरों की जैसे समस्या है, तो इसका कुछ समाधान क्या हो सकता है? आप लोग में से और भी लोग बताएं, और भी लोग बोले कुछ। जैसे नहीं, जानवरों की जैसे समस्या है, बताओ जैसे जानवर की जैसे समस्या है, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए, कैसे इनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए? समाधान तो कोई आपकी नजर में कुछ समाधान समझ में आता है? अब जैसे जानवर हैं मान लीजिए, तो अब इनको छुट्टा छोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं, है ना, हम ही लोग छोड़ देते हैं, तो ये जाएं कहाँ, अपने आप तो कहीं चले नहीं जाएंगे। अब तो आलम ये है कि लोग गाय को भी छुट्टा छोड़ देते हैं। हाँ, भैंसी तो कोई नहीं छोड़ा। हाँ हाँ, गौशाला नहीं। अच्छा, गौशाला तो सपा के समय पर भी नहीं थी, जानवर तो नहीं, गौशाला तो कभी नहीं थी ना, कभी हरा नहीं थे, तो ये हरा कहाँ से आ गए? अरे हमारे आपके जानवर हैं, लेकिन जो है हम आप भेज देते हैं, लेकिन वो अब जैसे ज्यादा हो गए हैं, पहले बिक्री हो जाती थी बाजार में, अब वहाँ बिक्री होती नहीं, तो अब क्या करेंगे लोग, चारा है नहीं, जो चारा बोया जाता है वो किसी सारे जानवर चढ़ जाते हैं। आषाढ़ से एक भी न चारा मिला न दाना मिला, 1 पैसे का नहीं मिला। दूसरी चीज बना रहे हैं, परेशान आने बनती है, बंदारी लगाई, जानवर सारे सुअर हिरन, तो 25 पैसे का लाभ है, खेती भी नहीं मिला। बेचा तो 12-17 लीटर डीजल लाने, अब आगे भगवान जानते कहाँ सींचा जाए, कहाँ दवाई कराई, कहाँ गेहूँ बोई, वो चढ़ रही है रात में। सरकार हम लोगों को वो चाहिए जो किसान का हित करे बस। अच्छा, ये बोल रहे थे अभी कि सपा के समय जानवर थे नहीं, भाजपा की सरकार आई तो जानवर हो गए। उस समय विक्रेता थे, उस समय विक्रेता थे। अच्छा, अब इस समय जो यह सरकार में चल रहा है, इसमें विक्रेता बंद करा दिया ना, ये दिक्कत बन गई। तो हुआ हट गए, वो बिका के, अब बिका है ना, तो उसका कहा कि जब तक दूध भी तो दूध खाइश हुआ, अब दूध भी बंद रहेगा तो पकड़ के आवा हमारे यहाँ जंगल, हमारे घर से ले जा, वो पूछा रास्ता में कहाँ ले जा रहे हो, कहीं रिश्तेदार ले जा, और इतने देखे में आपको है नहीं ना है, कन्हैया खोल दें जरा जेल में भर लेना लौटी, और संध्या का मैच पंचायत बैठा है। अच्छा, ये जानवर का जो है, अब बीजेपी तो इसलिए जो है गौ हत्या बंद हो, गाय माता है, तो इस वजह से ज्यादा हत्या हो रही रोड पर, पहले तो है कितना हरा रोज मर रहा है। मोदी जी चाहते हैं, योगी जी चाहते हैं गौ हत्या बंद हो, हम लोग भी चाहते हैं गायों की हत्या न की जाए, लेकिन उससे इससे ज्यादा
सड़क पे गाय एक्सीडेंट से मरती है ट्रक से। हाँ। देखिए हर 1 किलोमीटर पे 2 गाय पड़ी हुई है रोड के ऊपर। कोई रोड पर एक बच्चा पड़ा है भाई, तड़प रही है, कोई जान से तुरंत मर गई है। यहाँ से लालगंज आप जाइए 20 गाय मिलेंगी आपको रोड के ऊपर ट्रकों के एक्सीडेंट से। अच्छा, तो गाय छोड़ते भी तो हम ही लोग हैं, तो छोड़ते क्यों? छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने के क्या मरे, जब यहाँ चारा दाना है नहीं घर में तो चल के दूसरी जगह से आऊँ अपन वही हम आपको बता देना ना कि लगा कि जैसे अब हमारे पास जरूरत है, अब हमका आज पैसा की जरूरत है, हमारे पास गाय है, अगर 200 रुपया की जरूरत तो हमका पकड़ा के रही और ये बाजार चले गए ना, हम खर्चे 2 के साथ 150 मिले, 150 मिले आग हम अपन काम की ना, तब जानवर इसलिए नहीं। और आप जो है अब हुआ को जैसे जैसे भटरा उटरा पकड़ के ले जा रहे, तो कुछ ऐसा है कि जो चुप से फोन कर दे मारे जाते। अब खेती बाहर से कोई जाता तो नहीं, हाल से कोई जाता नहीं ना, तो आखिर बछवे महीने से हर जाता 15-15, 50-50 हजार बाहर खरीद के होता है, और 50-50 हजार जंगल में घूम रहे, कोई उनका देखा तो नहीं। नहीं हत्या मतलब ये है कि जैसे भैंस है पड़ा हुआ है वो तो कटी रहा है, उनकी हत्या नहीं, खाली गाय या बछड़े की हत्या हो रही है। गाय का माता माना का, हाँ माना तो माता मगर सांड बप्पा ही चलो ठीक। अच्छा, सांड का जो है बात ये है, हम तो इस गांव में मैंने देखा है कि बैल बंधे हुए हैं, बाकी अब धीरे धीरे बैलों का काम खत्म हो रहा है। अब बैल बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास काम रह नहीं गया। उनके पास जो इतना गाय है, जब तक दूध दे तब तक तो वे रोजगार वाले है, जहाँ दूध बंद हुआ नहीं तो वो सोचा कि अब चारा नहीं इनका, कहा चलो कन्हैया पकड़ को ऐसे ढेर जाए, वही गाँव ढेर जाए चले, और यहाँ है जंगल, यहाँ ढेर के लौट याद, और हम पंचे जो है खटिया डाले पड़े रहे थे जंगल में, इधर के भीषण जाड़े में रजाई में कंपनी कापा गया, और जब जाल लागा तो आगे जला तापे लागे, फिर पौड़े वो के बावजूद चढ़ के चले जा, तार अगर बंद है 12 घंटे ठंड में रहने के बावजूद सुबह उठ के देखते हैं तो खेत चरा ही मिलता है, तो हमारे रहने का क्या फायदा हुआ वहाँ पौड़े तब चली जात। ठंडी में आदमी पूरा तो जगेगा नहीं, ये दिन भर काम भी करता है और भी उसके कई काम है, ताकने के बावजूद भी जानवर आके चढ़ जाता है। ये सब परेशानियां हैं। अब दिन में आदमी काम करता है, रात में आके खेत ताकता है, ऑफिस जाता है तो कुर्सी में बैठते उसे जो है झपकी आने लगती है। भाई दिन में काम करेगा, रात में जाएगा तो सोएगा कै बजे जी, वो ऑफिस में झपकी तो आनी उसे। और फसल वगैरह के क्या हाल चाल है? तो सही है ना, आपकी बात है, आपकी तो सब बेकार चलेगी। 7,000 रुपये दिया जोताई के, प्लस बीज, और जो उसकी रखवाली ब्याज पे गई है, और दाना नहीं आया 2 रुपए का घर पे, 2 रुपए का दाना नहीं आया, सब जानवर खा गए। अब वो गौ माता खाए या बछड़े खाए, कुछ जंगली जानवर खाएं। ये बुजुर्गों से बात करने के बाद अब हम थोड़ा सा युवा पीढ़ी से बात करते हैं, और बुजुर्गों से बात करके यही स्पष्ट हुआ कि उनके लिए 2022 के चुनाव के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनमें से मुद्दा है खेती का, मुद्दा है खाद का, मुद्दा है महंगाई का, और मुद्दा है जानवरों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जो युवा पीढ़ी है उसके लिए 2022 के चुनाव में क्या मुद्दे हैं? तो सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रोहित यादव। क्या करते हैं? हम LIC का काम करते हैं। अच्छा, तो LIC ठीक ठाक चल रही है? बहुत सरकार का कोई उस पे प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बेचने के अलावा जो है ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसको लोगों के उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है, बस उसको अपने फायदे दिखते हैं। बस इस सरकार में सिर्फ लूट चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं? कभी नहीं संतुष्ट हो सकते हैं इस सरकार से। कौन ठीक है? कौन ठीक है? कौन ठीक का मतलब हम किसी पर्सनल टीम की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा करेगा उसी से हम संतुष्ट होंगे। और अब की बार के चुनाव में एक हम लोग नया कुछ करना चाह रहे हैं। तो नया कुछ का क्या मतलब? कौन सी पार्टी? जैसे आज तक हम थोड़ा सा ये चाह रहे हैं कि अब की बार
ठाकुर प्रसाद यादव को जिताना चाह रहे हैं। किस पार्टी से वो बसपा से। बसपा से। हम्म, अच्छा। हम्म। पिछली बार बसपा का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था, है ना? यहाँ से नंबर 2 पे बसपा थी, अब की बार उसके चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए कि बहुत मेहनत की जा रही है। तो आप यादव हैं और सपा के साथ नहीं जाएंगे? सपा का मतलब यहाँ जैसा पर अभी वो देखो नहीं, दादा एक वो मिनट, बोल रहे जैसे थे। सपा की बात कर रहे हो, अभी जिला पंचायत में हमारे नाना जी खड़े थे और 950 वोटों से वो जिला पंचायत चुनाव जीत गए थे। हम लोग हमेशा सपा के साथ रहते हैं, अगर नहीं भी देंगे तब भी लोग यही कहेंगे कि ये लोग सपा को वोट करते हैं। राजा अजय विधायक आज जो भी हैं वो सपा की वजह से हैं, लेकिन उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, तो हमको ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? कोई भी जरूरत नहीं है कि हम राजा अजय या सपा के साथ रहें। अच्छा, तो आपको उम्मीद है? उम्मीद है, पूरा प्रयास करेंगे, जैसे हर व्यक्ति प्रयास करता है कि ये है वो हो, तो इसलिए हम सपा से अपना कोई मतलब नहीं है, वो कहीं से भी जीत कर आए, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि यहाँ से राजा अजय विधायक को नहीं जीतना चाहिए। क्योंकि इस सरकार में कोई प्रत्याशी 950 वोट से चुनाव जीत जाता है और उसको घोषित कर दिया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर जातिवाद की वजह से जबरदस्ती करके एमएलसी हैं, राजा अजय हैं, सुरेंद्र विधायक हैं, जो भी हैं, सब लोगों ने मिलकर हरवा दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सरकार में, आप बताइए। और भाजपा के 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? 5 साल के कार्यकाल में हम क्या कहना चाहेंगे, आप कहीं भी चले जाओ, मैं तो LIC का काम करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, पहले था कि लोगों का ओवर टाइम चलता था, बढ़िया फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, लेकिन सरकार का उससे कोई भी मतलब नहीं है। आज की डेट में मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। वो तो कोरोना का भी कारण हो सकता है ना? कोरोना का कारण से पहले भी लोगों के रोजगार, मैं 5 साल से 6 साल से देख रहा हूँ, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप खुद जानते हैं, खुद मार्केट में सामान लेते होंगे, कुछ भी लेते होंगे, तो आपको खुद एहसास होता होगा कि ये सामान कितने की थी और कितने की मिल रही है आज की डेट में। और लोगों की मजदूरी 200, 250, 300 रुपए जो व्यक्ति कमाता है, अगर बाजार जाएगा तो वो पूरी तरीके से अपनी सब्जी और 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, और 30 दिन उसको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। अब आप जान लीजिए कि किस तरह परिवार चलाते होंगे बेरोजगार लोग। अच्छा, आपके गांव में मनरेगा वगैरह चलता है? बंद है अभी। आप करते हैं मनरेगा में? अच्छा। मजदूरी कुछ बढ़ी? मजदूरी है 204 रुपया। 204 पहले कितनी थी? पहले कम थी, पहले 160 रुपए थी। 160 रुपए। भाजपा के समय बढ़ी है, 200 हुई है ना? 204। अच्छा, मनरेगा में इतनी कम, ऐसे दिहाड़ी जो है नॉर्मली लगभग कितनी हो जाती है? 3, 3.5। तो इसमें इतना कम काहे होती है? अब सरकार की देन है, वो सरकार जैसी चलाती है। डेली पेट्रोल जैसे पहले होता था, पेट्रोल डीजल है, हम बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन अगर 2, 2.5, 3 रुपए पेट्रोल इकट्ठा बढ़ जाता था तो लोगों में हड़कंप मच जाता था, कांग्रेस सरकार में कितना पेट्रोल बढ़ गया, इतना डीजल बढ़ गया। आज ये कर दिया है कि पर डे 50 पैसा, 75 पैसा, 60 पैसा, आदमी समझ ही नहीं पाता है कि 10 रुपए कितनी जल्दी बढ़ गए हैं। ये जान लीजिए आप, चाहे आप गैस का ले लीजिए, मतलब मनमाने ढंग से, चाहे आप टोल टैक्स का ले लीजिए, किसी भी चीज का कभी भी कितना भी रेट बढ़ जाता है, और कोई भी उसमें जो है आपत्ति नहीं सरकार से नहीं हो पाती है, और जो कोई मुंह खोलता है उसका कैरियर ये सरकार खत्म कर देती है। अच्छा, और आपके गांव के जो प्रधान वगैरह हैं, क्योंकि गांव की सड़कें तो बहुत पुरानी दिख रही हैं, तो उनमें कब से काम नहीं हुआ है? प्रधानी वगैरह क्या हाल चाल है लोकल के हाल चाल का मतलब यही है कि जब जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है। इसको भी आप बीजेपी की सरकार समझो कि जो कुछ बोलेगा उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। नहीं तो वोट तो आप लोगों ने दिया ही है ना? दिया है। विधायक से संतुष्ट नहीं, वो अपने प्रधान से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट का मतलब हमारे उनसे कोई न दुश्मनी है, ना उन्होंने हमको आज तक कुछ कहा है, अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं।
ना हमारे उनसे कोई हमारा उनका कोई विरोध चलिए आपसे बात कर लेते हुए, क्या नाम है आपका? नहीं। आकाश यादव क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं किस क्लास में अभी? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर में। वोट देते हैं? जी सब देते तो भैया। किसको देंगे? मतलब विधायक ही पूछ रहे हो कि यही 2022 बसपा ठाकुर प्रसाद यादव। बसपा। तो आपके यहाँ का युवा वर्ग बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव की तरफ है या पूरा गांव? युवा वर्ग तो है ही है। हेलो, कोई विशेष कारण उनके भैया हम आएंगे। विशेष कारण है सरेनी विधानसभा जब से देश आजाद हुआ 1947। अब हमें उतनी उम्र तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक सुनते हैं तब से बैकवर्ड का कोई विधायक आया ही नहीं। अच्छा, बैकवर्ड का कोई विधायक आया नहीं। सरेनी जैसे की तैसे अभी वैसे ही पड़ी है, कोई बदलाव नहीं। सिर्फ वही अब धीरेन्द्र सिंह विधायक आए हैं तो वही रोड बनवा दिए, नहीं अभी तक कोई विधायक ने रोड बनवाया, कुछ नहीं किया। तो इसीलिए अब लोग इस बार कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव की बयान है। आपका क्या नाम है? जय सिंह यादव सर मेरा नाम। जय सिंह यादव। क्या करते हैं आप? सर हम प्लाटिंग काम जनशक्ति ग्रुप से रियल के बिजनेस करते हैं। अच्छा जी। आपका वोट 2022 में किधर जाना है? जी हमारा तो उम्मीद है कि सपा सरकार आए। सपा। हाँ, लेकिन विधायक जो है हम लोग यहाँ ठाकुर प्रसाद ही को वो किया जा रहा है। अच्छा। इसलिए राजा हैं हमारे यहाँ, लेकिन इनके कोई काम नहीं। रोड देखो, आज 25 साल हम लोग इतनी उम्र हो चुकी है, प्रधान हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आज तो लोग कोई जो एक बार खरिंजा लग गया दोबारा आज हम लोग की इतनी उम्र हो गई है तो अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ। खरिंजा पैसा आया, खरिंजा लगाया, वही ईटा उचरवा के फिर लगवा दिया गया। अच्छा, वही ईटा उचरवा के फिर लगवा देगा। साफ सफाई करवा दी गई, आधी सफाई हुई आधी नहीं हुई। अब मंदिर यहाँ कितने सालों से पुराना मंदिर है, सफाई होती वहाँ रास्ते तक होती, आधा पड़ा रहता है। मंदिर में न किसी सरकार ने न किसी प्रधान ने आज तक कभी कुछ नहीं, इस मंदिर के लिए कुछ नहीं। एक गांव के लोगों ने एक बार नहीं 50 बार कहा गया है कि मंदिर साफ करवा दिया, वो करवा दिया। अच्छा, BA सेकंड ईयर के बाद क्या करने प्लानिंग है? BA सेकंड ईयर बाद तो LLB करने की प्लानिंग है। कहाँ से BA सेकंड ईयर कर रहे हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, राजा के कॉलेज, अच्छा। जो प्रेसिडेंट विधायक की चुनाव लड़ने वाले। अच्छा, तो उनको वोट नहीं देंगे? जी नहीं देंगे। नाराज नहीं हो जाएंगे? नाराज कहाँ होंगे, वो पता ही नहीं चलेगा। गुप्त मतदान का फायदा ये। भैया आप क्या करते हैं? यार भैया हम बोलिए क्या नाम है आपका? हमको तो पता नहीं कहीं का वोट दे कहीं का नहीं, हम रहते नहीं का। अरे तो कोई नहीं, नाम बताइए, नाम तो पता है। अजय मिश्रा। अजय मिश्रा ब्राह्मण है ना? तो वोट किसको देते हैं? वोट अभी तक कई साल से दिए नहीं। जैसे भैया बोल रहे हैं इनको पता ही नहीं वोट किसको देना है। यूपी में ब्राह्मणों को यही समझा जाता है कि उनको पता नहीं वोट किसको देना है, क्योंकि परंपरागत रूप से किसी पार्टी का वोटर नहीं है। वोट उनका शिफ्ट होता रहता है ना। शिफ्ट नहीं, वोट समय रहते ही नहीं। अब की रहेंगे वोट के समय रहना चाहिए। कानपुर से माल लोड हो गया तो पता लगा आसाम में। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ड्राइवर हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ट्रक चलाते हैं। ठीक ठाक काम चल रहा है? अच्छा, ट्रक में हमको ज़्यादा मतलब मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि चौराहों पे और हर जगह पुलिस वाले खड़े रहते तो उनको वो तो देना ही पड़ता है। देते हुए चलना पड़ता। अभी भी सेम है कि कुछ कम हुआ है? पहले खुलेआम लेते थे, चुपचाप लेते अभी भी चुपचाप लेते हैं। पहले 50 में काम चल जाता था, 500 में चलता है। अच्छा, अब ज्यादा लेते हैं? ये है कि सामने नहीं लेते हैं, चुपचाप लेते हैं। जैसे ना दें आप लोग तो फिर क्या, खड़ी करो साइड में आओ। अच्छा, बिना किसी कारण के? कारण कुछ ना कुछ तो होता ही, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। हाँ। अच्छा, ये स्थिति है। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? इंद्रेश मिश्रा। क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ ऐसे रहते हैं, गांव में खेती वेती करते हैं। अच्छा। हाँ। आप कुछ बता रहे थे किसी पार्टी वगैरह का? क्या? हाँ, पार्टी वगैरह का ये बता रहे थे कि अब की जो सपा की जो लहर है बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ऐसा कार्य किया है तो उनको सब लोग जो है बहुत ही सराहना कर रहे हैं। और अब की बार अगर हमारे यहाँ से अगर विधायक सही अच्छा अगर आ गया तो हमारे यहाँ से भी सपा के जीतने के चांस हैं। नहीं, विधायक तो आपके गांव के ही युवा बोल रहे हैं, बसपा का होगा? नहीं, सबकी अलग अलग सोच है, क्योंकि जितना यूपी में विकास हुआ है अखिलेश यादव ने किया है, अन्यथा कोई सरकार ने उतना विकास नहीं किया। ये बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ कभी गया नहीं था। 1 महीना पहले लखनऊ होके आया हूँ। वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया
तो बोले मतलब जो भी यहाँ का विकास है वो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ही किया है। तो लखनऊ मैंने जो सिटी देखा है वो बहुत ही अच्छी सिटी है वो, मगर जो है वो अखिलेश यादव जी की ही देन है। अच्छा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस यही है हमारा प्रश्न। तो आप लोग सपा को, आप सपा के होते हैं? हाँ, हम तो सपा के वोटर हैं। नाम क्या आपने बताया? इंद्रेश मिश्रा। अच्छा। हाँ, क्योंकि सपा जो है युवाओं की पार्टी है और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी युवाओं का हमेशा सम्मान किया है और करते रहेंगे। अच्छा, आप लोग भाजपा से नाराज हैं? नहीं, हम नाराज नहीं किसी से, काम जिसका अच्छा है उसी से हम खुश हैं। काम अच्छा, यहाँ पर कोई भाजपा का सपोर्टर है? कोई नहीं, भाजपा का कोई सपोर्टर नहीं है? भाजपा का कोई नहीं हमको दिख रहा है। जिसका काम अच्छा है हम उसी के सपोर्टर हैं, उसी के वोटर हैं। क्या हुआ? सबसे ज्यादा हम लोगों को परेशान कर दिया भाजपा वाले। काहे, क्या किस चीज में? जैसे एक चक्कर मारते, तीसरे चक्कर गाड़ी पकड़ जाती, फिर 15 दिन बैठते हैं। अच्छा, ये दिक्कत है। तो अभी घर पे आरटीओ साहब 20,000 मांग रहे हैं, तुरंत दो 1 लाख का चालान लिया। ये दिक्कत नहीं, तो कारण क्या होता है? कुछ ना कुछ गलती रहती होगी, उसको सुधार लीजिए। कारण वही है, ओवरलोड बंद नहीं कराएंगे, एकदम बंद करा दे। वहाँ तो माल नहीं दिलवाएगा खन्नान से तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ आपका निजी ट्रक है? निजी नहीं, नौकरी करते। नौकरी करते हैं तो वो तो मालिक के जेब से जाता होगा जो भी। अरे तो हम लोग 10 दिन बैठ जाते हो तो हमारी जेब से जाता है। तो वो ओवरलोड जैसे ना करवाएं तो फिर सब कानूनी प्रक्रिया में चले तो आप लोग को देना भी ना पड़े। तो हम लोग तो न दें, लेकिन जो खनान है, जैसे खनान में लिमिट कर दें कि इतना लोड करना है सब गाड़ियों के लिए। अब कोई तो पूरी बाडी ला रहा है, कोई ला रहा है अंडर लोड, रेट वही चल रहा है, तो कौन चलवाएगा गाड़ी ऐसी? अच्छा, तो मतलब ये सिस्टम है कि एक जगह से सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश है, लेकिन अगर वो जड़ से ही सही नहीं है तो फिर उसमें दिक्कत लोगों को उठानी पड़ जाती है। भ्रष्टाचार ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता, वहीं से उनको जो है जितना मतलब लिमिट है उतना ही लोड होना चाहिए ना, उसकी वजह से जाता है। तो अभी कब से आप गांव में हैं? अभी तो हम दीपावली के 1 दिन पहले हैं। तो दिवाली के उपलक्ष्य में है कि ट्रक फंसाते हैं? नहीं, दिवाली को उपलक्ष्य में है। दिवाली में है। तो कब जा रहे हैं फिर? कल चले जाएंगे। कल चले जाएंगे। चलिए, और डीजल पेट्रोल के रेट वगैरह कुछ आपको भी फर्क पड़ता है? उससे हमको कुछ नहीं पड़ता, चाहे जितना महंगा। अभी तो कुछ सस्ता हुआ है। हाँ, तो सस्ता हुआ अच्छी बात है। अच्छा, 22 महंगा हुआ तो 10 सस्ता हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ। अच्छा, ट्रक से जैसे डीजल वगैरह नहीं कुछ इधर उधर कर सकते निकाल के? नहीं, मोटर मालिक पहले ड्राइवर है रहे, इसलिए अच्छा, इधर उधर नहीं कर सकते। उनको सब अंदाजा रहता है। नहीं करते हैं, अगर बारी बाहर कहीं चले। जी, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम आयुष यादव है। आप क्या कर रहे हैं इस समय? मैं से BSc सेकेंड ईयर। BSc सेकेंड ईयर। कहाँ से? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अच्छा, यही आपके पास में? हाँ, पास में। आगे क्या करने की विचार है? आगे तो अभी BSc कर लेंगे, उसके बाद कुछ डिग्री। पार्टी कौन सी ठीक लगती है? पार्टी तो कोई पार्टिकुलर हमारी कोई नहीं है, बल्कि जो वर्क करेगा उसी पर हम डिपेंड रहेंगे। नहीं, कौन सा नेता सबसे अच्छा लगता है? नेता तो अभी तक मुझे तो अखिलेश यादव थोड़ा पसंद आए हैं। अच्छा, आप लोग अखिलेश यादव सपोर्टर हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जैसे अभी उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने पटेल, गांधी और नेहरू के साथ साथ जिन्ना को भी बोल दिया ये आजादी के नायक हैं। बीजेपी की एक राजनीति नहीं, लेकिन बयान तो उन्होंने दिया। पूरा वीडियो हमारे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने जो पूरे शब्द बोले हैं, 3 मिनट कुछ सेकंड का बयान है। सिर्फ जितनी बात उन्होंने कही उसके आगे का बीजेपी वालों ने हटा दिया है। अच्छा, और जो 17 सेकंड का वीडियो है उसको उन्होंने काट के तो कर दिया है कि इन्होंने तुलना जिन्ना की और महात्मा गांधी की, वल्लभ भाई पटेल एक ही। वो एक सेंटेंस में उन्होंने कहा कि गांधी, नेहरू और पटेल एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले और इन्होंने आजादी के लिए अपना योगदान दिया। पूरी बात कही, पूरी बात मीडिया वाले जो है नहीं कर रहे हैं। जैसे उनके राहुल गांधी वाली एक जो हमको पूरा कंफर्म नहीं, अडानी का जो था कि 3000 किलो ड्रग्स क्या मिला है, उसमें भाई मीडिया ने तो कभी दिखाया ही नहीं। बाकी जो है सोशल मीडिया जो हम लोगों को मोबाइल के थ्रू मिला है, उसमें सरकार ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इधर शाहरुख खान के लड़के थोड़ी सी ड्रग्स क्या लिए, उनको जेल कर दिया गया।
तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, आप मान लीजिए इतना है। अच्छा, तो 2022 में आप लोग के विधानसभा से बसपा बसपा आपकी से हम पसंद लोग है? मेहनत करेंगे और चाह रहे हैं कि ऊपर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बसपा का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मायावती थी नहीं चाहिए। बस यहाँ से परिवर्तन चाहते हैं कि आज तक यहाँ पर कभी जो है बसपा यहाँ से जीती नहीं है, तो हम लोग यहाँ से भी करना चाहते हैं कि भाई वहाँ से तो ऊपर से तो मायावती भी जीत चुकी हैं, अखिलेश यादव भी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, लेकिन यहाँ से चाह रहे हैं कि एक बार बसपा भी जीते, उसको भी हम लोग एक बार देखना चाहते हैं। बस यही प्रयास। हाँ, आ जाइए, आप भी आ जाइए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम लवकुश यादव है। लवकुश जी, आप क्या कर रहे हैं? हम बीएससी कर रहे हैं, ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद। इलाहाबाद से कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इलाहाबाद में हम भी हैं, अच्छा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता द्वितीय वर्ष। अच्छा। तो इसके बाद फिर क्या आगे करने का प्लानिंग है? अब इसके बाद एमएससी करेंगे, उसके बाद जॉब देख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट मिल जाए तो उम्मीद है मिल जाएगी? उम्मीद तो नहीं लगती इस सरकार से हमको, जिस तरह नौकरियां निकाल रही सरकार। कौन सी सरकार दे सकती है? सरकार सपा दे सकती है। अब उत्तर प्रदेश में सपा आ सकती है, नहीं तो नेता तो केजरीवाल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली मॉडल देखे हम लोग तो, शिक्षा व्यवस्था वहाँ की देख लें, लेकिन अभी उनका इतना वो नहीं है यहाँ यूपी में, तो इसलिए हम लोग इस बार सोच रहे हैं सपा सरकार आए तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा उसमें। नेता कौन अच्छा लगता है? नेता तो हमको सबसे अच्छा केजरीवाल लगता है इसमें। केजरीवाल ठीक लगता हाँ, इस समय की राजनीति को देखते हुए। है। मोदी पसंद नहीं? मोदी बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, प्रधानमंत्री के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? मोदी जी? प्रधानमंत्री जी जो करते हैं, सबसे खराब हमारे देश का मीडिया है। इस समय सरकार से कोई प्रश्न पूछना ही नहीं चाहता जो। अब मीडिया हम देख रहे हैं इस समय कि हिंदू मुसलमान चल रहा है यूपी चुनाव में, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं इस समय के, जैसे बेरोजगारी हो गई और ये किसान जो परेशान हमारे, इनको देखना चाहिए मीडिया को। लेकिन वो जिन्ना वाला बयान कहीं चल रहा तो कहीं क्या चल रहा है, यही सब। ये जानवरों का मुद्दा और अभी ये खाद का मुद्दा था, ये सारे जितना मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, और ये मुद्दे मुझे बहुत बड़े मुद्दे समझ में आ रहे हैं, और मीडिया को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इन्हें कवर करना चाहिए, है ना? सबसे बड़ी तो महंगाई सबसे ज्यादा है। महंगाई बहुत बड़ा डीजल से लेके कड़ूराई तेल लेके गैस से लेके सारी सब चीज तो महंगाई है, इसमें किसान को ज्यादा प्रॉब्लम है सर। जैसे बीजेपी सरकार ने एक काम किया है, जानवरों की कटिंग में प्रतिबंध लगा दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर उसकी जगह पर जैसे रोड में कोई जानवर को चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, जानवर मर रहे हैं, तो क्या सरकार को उनके लिए निजी अस्पताल या कोई व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये करना चाहिए, सही बात है। अब मैं एक उदाहरण दे दूं, पीर अलीपुर में एक गाय और एक बछड़ा, गाय का एक्सीडेंट हो गया है, गाय 5-6 दिन से पड़ी थी, उसको गांव के लोग उठा के लाए हैं, रोड पर 100 नंबर जा रही, सब लोग देख रहे हैं पड़ी है। अभी आप जाना पीर अलीपुर तो देखना एक बछड़ा के पैर में यहाँ से गाड़ी चढ़ गई है और पूरा पैर उसका जो है पक चुका है। अब वो पड़ा रहता है, उसके प्राण भी नहीं जा रहे हैं, वो भूख से ही मरेगा। अब कितने दिन भूखा रहता है, कितने दिन प्यासा रहता है, पुलिस भी देख रही है, समाज भी देख रहा है। आज ये हालत है जानवरों की। कहाँ पर है ये? पीर अलीपुर, आप यहाँ से जाएंगे जनता बाजार के लिए, कहाँ जनता बाजार? नदी वाला पुल है, नदी का पुल है, वही मेन रोड पे। हाँ, मेन हाईवे, नदी का पुल जानते हैं आप? जनता बाजार जाओगे, उसके 500 मीटर पहले एक होटल है। आप मेन रोड में मेरे गांव के सामने जाओगे तो 500 मीटर आगे लालगंज साइड जाओगे तो एक होटल है, उसके बगल में आप देखना एक बछड़ा आज 7-8 दिन से पड़ा है। अच्छा। हाँ, और इतना ज्यादा यहाँ जो है वो हो गया है। समाज देख रही है, सरकार देख रही है, क्या उसको सिर्फ कटिंग जानते हैं कि कटिंग से जानवर मर जाता है? उसमें तो 10 मिनट 5 मिनट में तड़प के वो मर जाता है। आज जानवरों की क्या कंडीशन है, कीड़े पड़ जाते हैं। गौ माता को लोग पहले कोई रोटी खिला देता था, कोई पूड़ी, कोई खाना। आज की डेट में हर व्यक्ति के खेत में जाते हैं तो पहले गाली से ही बात करता है। सब लोग भूल गए हैं गाय कौन है, बछड़ा कौन है। अभी आप जाना तो एक वीडियो बना लेना कि ये कंडीशन 1 हफ्ते से है उस जानवर की। क्या सरकार को, मीडिया को कुछ नहीं दिख रहा है?
ठीक है, अभी हम उधर जाते हैं। अब अभी हम लोग पेपर दिए थे जुलाई में किस चीज का? एयरफोर्स का, और उसका अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया इस सरकार की वजह से, वो बीजेपी तो सरकार। केंद्र का मामला है। वही केंद्र ही की जॉब है, डिफेंस जो है, और इसकी वजह से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और रेलवे वगैरह में भर्ती निकलेंगी क्यों? क्योंकि इसको सब बेच दिया सरकार ने, प्राइवेट कर दिया है। अब प्राइवेट में क्या होगा? प्राइवेट में सब प्राइवेट लोग करेंगे, अपने हिसाब से वैकेंसी निकालेंगे और परसेंटेज पर जैसे चाहेंगे ले लेंगे। और हम लोगों का क्या, हम लोग को तो 70-75 वाले हैं, क्या करेंगे अब इससे? कुछ टैलेंट के मतलब उससे होता ही नहीं है। यही हो रहा है सरकार में, रिजल्ट नहीं आ रहा, एज निकली जा रही है। अब इसका क्या आगे विचार? नहीं, टैलेंट को देखा जाए तो मुझे लगता है प्राइवेट ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट को आपका परसेंटेज से थोड़ी ना, आपकी कार्य क्षमता के हिसाब से रखना है, उसको अपना फायदा चाहिए। प्राइवेट में तो परसेंटेज पर ही लेंगे। फायदा तो चाहिए, जैसे आप रेल कोच में लोग काम कर रहे हैं, आप कभी रेल कोच भी चले जाना, वहाँ लोगों की बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि लोग 5,000 रुपए में भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं, और 15 किलोमीटर दूर साइकिल चला के। अब वहाँ लोगों को 12,000 रुपए मिलता है, किसी को 11 मिलता है, लेकिन पैसा भी उनके अकाउंट में 11-12 हजार ही आता है। लेकिन उनको जितने 5,000-6,000 में रखे हैं, बाकी पैसा उनको वापस देना पड़ता है। 5,000-6,000 में वो कैसे गुजारा करते होंगे, आप देख लीजिए। ये कंडीशन है रेल कोच की। प्राइवेट हो गया ना, इसीलिए सब हो रहा है। जब सरकारी था तब भी मतलब कुछ ही जो है, हाँ, ठेकेदारों का ये ठेकेदार भाई रोजगार मिल नहीं रहे। अब सरकार ने भी एक पैमाना तय कर दिया कि इतना देना है, उसमें भी ठेकेदार जो है वापस ले लेते हैं। दिखता सरकार को है कि पूरा गया, और बाकी वो वापस चला जाता है। चलिए अब खत्म करते हैं ना, हाँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग भी उब जाएंगे देखते देखते। और ये इस गांव के मुद्दे हैं, विधानसभा क्षेत्र सरेनी में हम मौजूद थे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले क्षेत्र में पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे किसको चाहता यूपी। फिलहाल यहाँ तो विधानसभा सरेनी में लोग जो है बसपा को चाहते हैं, चूंकि यहाँ के नेता की वजह से, और राज्य स्तर पर लखनऊ में वो सपा को काबिज होते हुए देखना चाहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को और वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।